चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण का आंतरिक प्रश्न है ना। गुरुत्वाकर्षण का आंतरिक प्रश्न किससे बता रहे हैं? आरती भवन से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? आरती भवन से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी बताएं आपको बोले हैं कि जो प्रश्न में दिया है उसको लिखने की कोशिश करो। जब उसको लिखोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, आप बढ़िया से बन जाएगा। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु और 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है ना। दो को वस्तु है, वो को वस्तु है तो दो द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान है ना। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र निकाल के रखिएगा, आज तो नहीं होगा। पहला है 10 केजी और दूसरा है 20 केजी। ठीक, अब बीच की दूरी को कौन से इंडिकेट करते हैं? बी से या आर से। कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल की मान ज्ञात कीजिए बराबर वाट। आप जानते हैं कि जी का मान किताब में दे रहेगा, किताब में दे रहेगा, नहीं दे रहेगा तो आपको लिखना है ना। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? 6.7 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर है ना। कोई दिक्कत? इतना प्रश्न में आपका दिया हुआ है, आपको निकालना है बल F बराबर सूत्र बताए हैं, G M1 M2 बटा D स्क्वायर होता है ना। चलिए जी का मान कितना है? 6.7 गुना 10 पर पावर माइनस 11 और गुना M1 के मान 10, M2 के मान 20 बटा D स्क्वायर। D कितना है? 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर। चलिए हो गया ये कितना? 6.7 गुना 10 पर पावर माइनस 11 और गुना 20 रहेंगे 200 अब 5 के स्क्वायर 5 8 गुना कर दीजिए। 6.7 गुना 8 गुना 10 पर पावर माइनस 11 कितना आ जाएगा? 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 8 6 48 और 5 48 और 2 50 और 3 53 है ना। गुना 10 पर पावर माइनस 11 क्या निकाले? बल ने कितना? न्यूटन। देखिए तो उत्तर है। चलिए उतारना, इसको उतारिए नहीं तो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हल्ला कम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह का द्रव्यमान, मंगल ग्रह तेरी बड़ा होगा द्रव्यमान है ना। कितना है? 4 गुना 10 पर पावर द्रव्यमान रहेगा तो केजी है ना। और इसकी त्रिज्या कितना है? 3.4 गुना 10 पर पावर 6 मीटर है ना। तो मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण को किस इंडिकेट करते हैं? जी से। जी बराबर वाट का मान ज्ञात करें। जी का मान ज्ञात करें। चलिए आप बताइए, आप जिसमें M R G रे, जी का कोई सूत्र बताएं? छोटी जी बराबर देखिए कौन सी जी बराबर बताएं? बड़ी जी M E
ई एम ई एम ई के मतलब पृथ्वी हो गया, एम ओ होगा नहीं सर, जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर है। जी इंटू एम बटा आर एम लिख सकता है, एम ई लिखाए होंगे वो पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान है तो एम बड़ी एम डबल ओ एम दे देगा। वो हम समझाए थे मगर आते नहीं तो एम में देखे तो बड़ी जी एम बटा आर स्क्वायर है ना, इसको बड़ा से दिया तो बड़े मान लीजिए यार, ये रहता है सूत्र कितने में। चलिए बताइए आप, जी का मान अभी बताए थे, छोटी जी का मान है, बड़ी जी का मान 6.7 गुना 10 पर पावर माइनस, बड़ी एम के मान कितना आया 6.4 27 है ना, बटा आर स्क्वायर कितना है 3.6 स्क्वायर है ना। चलिए अंक पहले एक तक कीजिए, 6.7 गुना 6.4 और 10 पर पावर 23 है, 10 पर पावर माइनस 11 में गुना में पावर जुटता है तो 10 पर पावर माइनस 11 और प्लस 23 बटा 3.4 गुना 10 पर पावर 6 स्क्वायर में है तो को गो 3.4 गुने 10 पर पावर 6। चलिए कितना आ गया ये 6.7 गुना 6.4 है ना, और 10 पर पावर कितना बच गया 23 में से 11 गया 12 बचेगा, आयने हो जाएगा 3.4 गुना 3.4 गुना 10 पर पावर 6 10 पर पावर 6 गुना में पावर जुटता है 10 पर पावर 12 10 पर पावर 12 10 पर पावर 12 किया गया। इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, 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 बच गया 67 गुना 64 बटा 34 गुना 34। इसको हल करके लाइएगा, हल करके लाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, आ जाएगा जितना भी उतना मीटर प्रति सेकेंड। अब हल कर दीजिएगा, इसको हल करो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1.2 kg का कोई वस्तु है, वस्तु है जिसको द्रव्यमान छोटी हम मान लेते हैं 1.2 kg का कोई पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होती है, पृथ्वी द्वारा वो आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है, काम में क्या कह रहा है, पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है, पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है ना। नंबर खा की कारण इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ना, पृथ्वी का त्वरण इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, ठीक। और दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा है तो बड़ी है, कितना दे दिया है 6.0 मतलब 6 होता है 10 पर पावर 24 kg। और क्या दिया हुआ है, g बराबर कितना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का त्वरण तो गुरुत्वाकर्षण के मान दे रहे हैं। चलिए देखिए काम है, पृथ्वी पर पत्थर का कितना बल लगता है। पृथ्वी पर जो है वो पत्थर, जैसे ये पत्थर है ना, ये पत्थर है, ये पृथ्वी है, इस पर कितना बल लगा रहा है, या इसका भार कितना है, या इसका वजन कितना है ना, तो उसी का परिणाम आता है। W बराबर या F बराबर, बोलो दोनों सेम है ना। बल लगाओ या उसका भार पृथ्वी पर कितना है, तो क्या होता है W बराबर होता है mg। कौन सी होता है mg। m के मान क्या लगा रहा है बल, पृथ्वी पर क्या बल लगा रहा है, पथरा, तो पथरा का द्रव्यमान कितना है, अब g का मान कितना दिया हुआ है 10, दशमलव हटा दिए, 0 खत्म, कितना आ गया 12 न्यूटन। खाम है की कारण इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का त्वरण, तो F बराबर की होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। F का मान कितना निकाले आप, 12 निकाले हैं। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है 6 × 10 पर पावर 24। अब त्वरण क्या कर रहा है, निकालने के लिए। त्वरण क्या कर रहा है, निकालने के लिए। कि गुना में हिस्सा रहेगा तो धारा में, बटा 6 × 10 पर पावर 24 है ना। 6 दूनी 12, ये आ गया 2 बटा 10 पर पावर 24 बराबर 2। अगर कोई अंक पर पावर माइनस में रहे, वो माइनस को खत्म करने के लिए पूरे पर बटा, और जब बटा में रहे तो क्या में आ जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा बराबर a। इसलिए a बराबर 2 × 10 पर पावर -24 मीटर प्रति स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 12 किलोमीटर की चाल से कोई पत्थर सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, उसका प्रारंभिक चाल क्या है, प्रारंभिक चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऊपर की ओर फेंका है ने। तो सोचो तुम, यहाँ पर जैसे दिमाग लगाएगा, इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका शुरुआती चाल कितना है 126 किलोमीटर। तो ये अंतिम में जाके क्या हो जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा कि नहीं, तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा क्या 0 मीटर प्रति सेकेंड है ना। अब जैसी पृथ्वी से ही ऊपर जाएगा तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का बल लगेगा तभी ना अपनी ओर खींचता है। तो g का मान हो जाएगा, हम लोग कितना मानते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। g का मान जब मैं दिया रहा था 10 मानते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या करा, महत्तम ऊंचाई या दूरी कह सकते हैं बराबर वाट। दूरी या ऊंचाई बराबर वाट। इसको मीटर प्रति सेकंड में ला दीजिए 126। किलोमीटर को मीटर में लावे क्या बताए थे, 5/18 से गुना 18 26 से 7 25 35 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें u v g और s या h रहे है ना। तो क्या होता है v² बराबर u²। और जैसी पृथ्वी से ऊपर जाएगा
तो प्लस नहीं क्या बोले हम? AX नहीं लिखना है और H लिखना है। S नहीं कौन सी? V के मान क्या है? 0, 0 के स्क्वायर। U के मान 35, 35 के स्क्वायर। 2G के मान 10, H के मान निकालना है। 0 के स्क्वायर करेंगे 0, 35 के करेंगे तो 35 गुना 35 घटाओ 10 गुनी 20H की माइनस में हिस्सा रहेगा तो 20H बराबर 35 गुना 35 है ना। अब H बराबर ये गुना में 20 उछाल जाएगा तो 35 गुना 35 बटा 20 पंचाव 65 गुना करके कितना आया था? 245 इतने ने बटा 4, इसलिए H बराबर भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25। देख लीजिए। चलिए आइए ये देखिए 5 नंबर। कोई पत्थर जो है किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर किस वेग से फेंका जा रहा है हमको पता नहीं है, तो क्या हो गया? U बराबर, अभी समझ जाइए, वाट है ना, फेंका गया है ना, ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका गया, वह 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितना ऊंचाई तक जाता है? 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो सोचने वाली बात है, अभी हम फेंके इसको, ऐसे फेंके, ऐसे फेंकने के बाद अभी कितना वेग हमरा पता ना है, मगर ये 80 मीटर ऊंचाई तक जाकर की होते ही रुक जाएगा। तो अंतिम वेग हमको पता हो गया कि उसका क्या हो जाएगा? 0। V बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आएगा और बतिया? कोई ऐसे फेंका लिया है, अभी 80 मीटर गले, 80 मीटर तक जाके रुक जीते तो रुक ऑटोमेटिक रुकना है, क्योंकि इस पर क्या काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। रुकने है तो 80 मीटर जाके रुक जाता है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया? 0। रुकेगा तो 0 हो गया ने। काम है की कह रहा है? आप जानते हैं कि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक यानी काम में कह रहा है पत्थर किस वेग से फेंका जाता है, इसका प्रारंभिक वेग पत्थर के क्या था। तो कोई भी सूत्र लगा दीजिए। V स्क्वायर बराबर, या तो V बराबर U प्लस T कहाँ हो? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH है ना। V कितना हो गया? 0 के स्क्वायर, U तो आपको निकालना है, अब 2G कितना हो गया? 10, H कितना हो गया? 80। 0 का स्क्वायर 0 घटाओ 8 दूनी 16 पर को सुनना 2 सुनना X ने भी हो दे जी। अच्छा X तो देले है ये, U दे निकालना ना, ठीक है। X तो देले है ये, U निकालना। ये माइनस में ऐसा रहेगा तो 1600 बराबर U स्क्वायर, स्क्वायर इसे रहेगा तो रूट में बराबर U 1600 वर्गमूल 40 बराबर U, मतलब U के मान कितना आ गया? 40 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग क्या था? 40 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ मैं की कह रहा है कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय? 80 मीटर पहुंचने में कितना समय लगा है ना। T बराबर दूसरा में भाट का है ना, ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें T रहे, तो होता है V बराबर U प्लस, हाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा है ना, G T V के मान U के मान कितना निकाले? 40। G के मान T के मान निकालना। ये माइनस में हिस्सा रहेगा तो बराबर 10 चौक, इसलिए T बराबर 4 सेकेंड।
उतारिए या देखिए।